सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, स्वागत है आपका दिनेश सुंदेसा कक्षा एकादशी विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन सरल रेखा। आइए आज हम पढ़ते हैं अंतःखंड के रूप में रेखा के समीकरण के बारे में कुछ प्रश्न। देखिए, एक प्रश्न दिया हुआ है, एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 0,1 से गुजरता है तथा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का तिगुना है। तो एक सरल रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक यहाँ पर समझने के लिए चित्र इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु 0। सबसे पहले कहा हुआ है कि जो सरल रेखा है 0,1 से गुजरते हुए जा रही है, तो यहाँ ये मान लीजिए 0,1 से गुजरते हुए ये बिंदु कोई 0,1 है। ये हमको सरल रेखा AB का समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न में और दिया हुआ है कि जो अंतःखंड है, तो हम जानते हैं कि यहाँ x अक्ष पर जब जो काटते हुए रेखा जाएगी वो x अक्ष का अंतःखंड A के नाम से व्यक्त कर सकते हैं। y अक्ष पर अंतःखंड जो काटे वो b के नाम से व्यक्त कर सकते हैं। तो हम मानते हैं कि माना कि x अक्ष पर, प्रश्न में लिखा हुआ x अक्ष पर जो काटा गया अंतःखंड है y अक्ष के काटे गए अंतःखंड का तिगुना है। तो y अक्ष पर अंतःखंड को अगर हम नाम दे दें x, तो x अक्ष का अंतःखंड y अक्ष के तिगुना हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा। ये हमने सपोज करके यहाँ पर व्यक्त किया है। तो अब देखिए, इसके चित्र के मुताबिक हम इस प्रश्न को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। माना कि सरल रेखा का अंतःखंड रूप में समीकरण x अक्ष का अंतःखंड दिया हुआ है, y अक्ष का अंतःखंड दिया हुआ है, x/a प्लस y/b बराबर 1। तो हमने यहाँ पर इनको एक k के रूप में समीकरण मान लिया है। k के रूप में हमने समीकरण माना है, अंतःखंड के समीकरण को नाम दिया है। प्रश्नानुसार x अक्ष, प्रश्नानुसार हम बात कर रहे हैं y अक्ष का अंतःखंड यदि k, तो x अक्ष का अंतःखंड 3k। अतः सरल रेखा का समीकरण, x/a, a के स्थान पर x अक्ष का अंतःखंड 3k लिख देते हैं, y अक्ष का अंतःखंड जो है k लिख देते हैं बराबर 1। इसको सरल करने पर x प्लस 3y बराबर 3k, 3k का सब में गुणा कर लिया, तो इस तरह से हमको एक समीकरण प्राप्त हुआ। तो अब हमको k का मान ज्ञात करने के लिए काम करना है। k का मान ज्ञात करने के लिए सरल रेखा AB पर 0,1 बिंदु स्थित है। सरल रेखा AB पर बिंदु 0,1 स्थित है। अतः x बराबर 0 और y बराबर 1 हो तो हम ये दोनों यहाँ बिंदु रख सकते हैं। 0 प्लस 3 इंटू 1 बराबर 3k। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि k बराबर 3/3, 1। तो हमने बिंदु को रखकर k का जो मान ज्ञात किया वो 1 प्राप्त हुआ। अतः सरल रेखा का समीकरण, x प्लस 3y बराबर 3, ये जो हमने प्राप्त किया है
वह एक सरल रेखा का समीकरण है जहां पर अंतःखंड x अक्ष का होगा 3k, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और k यदि हमने k का मान ज्ञात किया 1 जो तिगुना है y अक्ष के अंतःखंड का, और इस रेखा पर स्थित बिंदु 0 का मान हम प्रश्न करते हैं। देखिए लिखा हुआ है सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 से गुजरता है और दोनों अक्षों के अंतःखंडों का योग 5 है। तो देखिए इसको सरल करने के लिए समझने के लिए हम एक चित्र फिर बनाते हैं। यह अनुमानित चित्र इस प्रश्न को सरल करने में सहायता कर रहा है। बिंदु 4,-3 से गुजरने वाला, तो 4 लगभग हम अनुमानित मानते हैं, तो यहाँ और -3 लगभग यहाँ इधर से कहीं से बिंदु से गुजरता है। इस तरह से समीकरण ये बिंदु मान सकते हैं 4,-3। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो यहाँ जो हमको ये AB समीकरण ज्ञात करना है जिस पर रेखा पर बिंदु 4,-3 है, तो ये अंतःखंड जो यहाँ दो दिए हुए हैं, ये एक अंतःखंड x अक्ष का अंतःखंड A और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y अक्ष का अंतःखंड B। प्रश्नानुसार इन दोनों अंतःखंडों का योग दिया हुआ है 5। तो देखिए इसको सरल करने के लिए हम शुरुआत करते हैं। माना कि सरल रेखा का अंतःखंड रूप में समीकरण x/a प्लस y/b बराबर 1। अब इस समीकरण में हम a और b का मान ज्ञात करने के लिए प्रश्नानुसार कह रहा है a प्लस b बराबर 5। तो हम यहां इस समीकरण नंबर 1 मानकर इसमें b का मान रखते हैं b बराबर 5 - 1। समीकरण 1 में b बराबर 5 - 1 रखने पर तो समीकरण हमको इस तरह से मिलेगा x/a, तो अभी a है, y/b, b की वैल्यू 5 - 1 बराबर 1। इसको सरल करने पर हम प्राप्त करेंगे x 5 - a प्लस y a बराबर a ब्रैकेट में 5 - 1 प्लस सब लेकर इसको हल कर दिया। यही हमारा आंसर है। यदि हमको a का मान प्राप्त हो जाए तो याद रखकर हम समीकरण का मान निकाल सकते हैं। इसी को हम समीकरण नंबर 2 यही हमारा आंसर समझ सकते हैं। तो हम इसमें a का मान ज्ञात करने के लिए इस सरल रेखा पर स्थित बिंदु 4,-3 है। सरल रेखा पर स्थित बिंदु 4,-3 है। समीकरण 2 में हम इसको रखते हैं। अतः 4 5 - a माइनस का 3a बराबर a कोष्टक में 5 - 1। हमने x के स्थान पर 4 और y के स्थान पर 3 रख दिया। अब हम इसको सरल करेंगे। 4 × 5 20 माइनस का a 4a माइनस का 4a माइनस का 3a, इसको गुणा करके पक्षांतर करते हैं। माइनस का 5a और माइनस माइनस प्लस का a² बराबर 0। तो इसको हल करने पर यहां हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। a² सबसे पहले माइनस के तीनों पद है, -5 और 3 8 और 4 12, माइनस के 12a और प्लस का 20 बराबर 0। तो ये एक द्विघात बहुपद हो गया। इसको सरल करने पर हमको माइनस का 10a माइनस का 2a प्लस का 20 बराबर 0, a माइनस 10 a कॉमन लेने पर और माइनस का 2 कॉमन लेने पर फिर वापस a माइनस 10 बराबर 0, a माइनस 10 और a माइनस 2 बराबर 0, a बराबर 10 व a बराबर 2।
ये हमको b के मान प्राप्त हुए। तो a बराबर 10 और a बराबर 2 b के मान प्राप्त हुए हैं। दोनों का योग 5 था। तो चूंकि a प्लस b बराबर 5, तो a बराबर 10 रखने पर b बराबर 5 माइनस a, तो b बराबर 5 माइनस 10, तो b बराबर माइनस का 5। तो एक समीकरण हम इससे क्या करेंगे, ठीक है। तो एक समीकरण यहाँ पर हम a और ये b के मान यहाँ रखेंगे। तो x अपॉन a का मान 10 प्लस y अपॉन b का मान माइनस का 5 बराबर 1। एलसीएम लेके इसको हल किया जाएगा। तो एलसीएम 10 लेकर इसको हल करेंगे तो 10 से गुणा करने पर x, 10 से गुणा करने पर माइनस का 2y और 10 से गुणा करने पर यहाँ पर 10 हो जाएगा। एक समीकरण हमको यहाँ ऐसा प्राप्त हुआ, x माइनस 2y बराबर 10। एक समीकरण और हम प्राप्त करेंगे, a प्लस b बराबर 5। तो a बराबर हमको a के दो मान प्राप्त हुए थे, a बराबर 2 रखें तो b बराबर 5 माइनस a, तो b बराबर 5 माइनस 2, b बराबर 3। b बराबर 3 यहाँ रखने पर और a का मान 2 रखने पर हम पुनः एक और समीकरण प्राप्त करेंगे। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b में तो x अपॉन 2 और y अपॉन 3 बराबर 1। 2 और 3 का सब 6, प्रत्येक को 6 से गुणा करें तो 6 से गुणा करने पर 3x, 6 से गुणा करने पर 2y और 6 से गुणा करने पर 6। तो दूसरा समीकरण हमको यह प्राप्त हुआ। तो ये दोनों ही समीकरण एक अंतःखंड के रूप में समीकरण है जिसको हमने सरल करके बनाया है, जो बिंदु 4, -3 से गुजरता है और दोनों अंतःखंडों का योग 5 है। और अब प्रश्न हल करते हैं। बिंदु 2, 3 से गुजरने वाले सरल रेखा का समीकरण क्या कीजिए जो समान अक्षों पर अंतःखंड से बढ़ाते हुए जाती है। तो देखिए समझने के लिए, ये जो रेखा है तो यहां ये जो रेखा x अक्ष पर जो अंतःखंड है और y अक्ष पर जो अंतःखंड है वो a और b दोनों ही समान है। ये प्रश्न में कहा है कि समान अंतःखंड बढ़ाते हुए जाने वाली रेखा है जिस पर कोई बिंदु स्थित है 2, 3। इस AB रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, माना कि सरल रेखा का अंतःखंड रूप में समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। अब प्रश्नानुसार यहां a बराबर b मान लेते हैं k, दोनों अंतःखंड समान है और k के रूप में मान लिया। तो यहां अतः सरल रेखा का समीकरण x अपॉन k प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू 1। इसलिए इस प्रकार से यह समीकरण हमको प्राप्त होगा x प्लस y बराबर k। k का मान ज्ञात करने के लिए इस रेखा पर स्थित बिंदु को प्रयोग में लेंगे। तो सरल रेखा पर बिंदु स्थित है, सरल रेखा पर बिंदु 2, 3 स्थित है। तो 2, 3 हम इस रेखा में रखें तो 2 प्लस 3 बराबर k, अतः k बराबर 5। तो जो हमको सरल रेखा समीकरण में k का मान ज्ञात करना था, k का मान आया 5। तो इस प्रकार सरल रेखा का समीकरण, इस प्रकार सरल रेखा का समीकरण x प्लस y बराबर 5, ये जो हमने प्राप्त किया, ये एक सरल रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ। लिखिए समझ